कर्म फल के बारे में कुछ दर्शक पूछ रहे हैं। अब बताते हैं कर्म किसको कहते हैं। कर्म उस शब्द का नाम है और संकेत वह बताता है। सबसे पहला बात हम मानव हैं। मानव को किसी मानव से घृणा न होना चाहिए। दूसरा बात, हम मानव को कोई जन्म दिया है। कौन जन्म दिया है? तो माता 10 महीना में पेट में रखा, पालन पोषण किया और इतना बड़ा किया। अब हम जितना सुख सोमनस्यता और जितना अर्जित करते हैं वही माता के प्रभाव से। पिता अर्थ जुटा करके सहायता किए वो माता को, जो माता पालन पोषण किए। पिता का भी हम ऋणी है, माता का भी ऋणी है और मानव भी हम हैं। उनके भरण पोषण सेवा इत्यादि वह सर्वोत्तम कर्म है। इसके बाद में हम जो पत्नी को लाए उसका भी भरण पोषण करना है, वो मध्यम कर्म हुआ। और वही मध्यम कर्म के तीसरा भाग हो गया, जो संतान को जन्म दिए हैं उसको भी पालन पोषण। और हम मानव है, प्रत्येक मानव से प्रेम करना सीखना चाहिए। प्रेम में कोई खर्चा नहीं है। हम धनी है तो किसी को धन से सहायता करेंगे, हम विद्यावान है तो किसी को विद्या से सहायता करेंगे। जो हम कर रहे हैं हमको इससे क्या मिलता है? लेकिन हमने यही सीखे हैं गुरुजनों से, जो जिसके पास में जो मार्ग भटक रहे हैं, जिसके पास में विद्या रूपी धन है, उसको मुफ्त में बांटना चाहिए, बिना कुछ दक्षिणा लिए हुए। तो यही हम बांट रहे हैं, मार्गदर्शन लोगों को करा रहे हैं। इसका क्यों मनुष्य का आपत्ति विपत्ति से घिर जाते हैं, क्यों बाधा विघ्न आते हैं? तो ये इसका मूल जितने शास्त्र है, जितने पुराण है, जितने जो कुछ है, सभी का आँख जो है सो ज्योतिष शास्त्र। ये सब शास्त्र तो वैसे बिताते हैं, ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे ये लीला किए भगवान, ये लीला किए, वो मनुष्य लीला किए, सब जो है सो वो कथा रूप में उसका वर्णन करते हैं। ये कर्म किए तो उसका राम अशुभ कर्म किए तो उस फल भोगे, राम शुभ कर्म किए तो उसका जस का गुणगान होता है। तो हम भी करेंगे राम के ऐसा कर्म तो हमारा भी जस का गुणगान होगा। रावण के ऐसा नहीं करेंगे जो रावण का सर्वनाश हो गया। तो ये सीख पुराण से मिलता है। लेकिन नियम और हम कैसे जिएंगे, किस नियम के तहत, वो नियम क्या कर्म बताता है, तो वो जो है सो संविधान हुआ, दैवी संविधान के तहत हम ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में दैवी संविधान है और धर्म में दैवी संविधान नहीं है। लेकिन भारत का संविधान जो है सो आसुरी संविधान है। उसमें बहुत कुछ ज़्यादा अवगुण है। मानव के संविधान में कम अवगुण रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मानव का संविधान नहीं है, हमारे यहाँ असुरों का संविधान है। तो हम असुर के संविधान से हमारा देश चलता है। इसीलिए नहीं तो आज कोई बड़े लोग को कोई टीका टिप्पणी करते हैं, ये नहीं पूछते हैं आप ऐसा क्यों आप बोले। वो जो जिसके पास में ज्ञान नहीं है, अभाव है और दुराचारी है, वो भी टीका टिप्पणी कर देते हैं और उसको प्रशासन कुछ नहीं करते हैं और न्यायालय कुछ नहीं करते हैं। यही आसुरी संविधान हुआ। हम पद पर है, हम जो चाहेंगे वही करें। यही आसुरी संविधान हुआ। लेकिन दैवी संविधान हुआ, हम पद पर आसीन है, लेकिन हम उस पद का क्या गरिमा है, हम जो हमारा मालिक है वो मालिक है कौन? मालिक है जनता। जनता में ऐसे नियम बनाए
कि जो सब उस नियम के तहत बंधे रहे, नहीं तो ज़्यादा इसमें अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, कुकर्मी ये सब कोई नियम मानता नहीं है और कोई संविधान को नहीं मानता, और न कितने नियम को उल्लंघन करते हैं, कितने दुराचार करते हैं। जितने जो है सो न्यायालय और वकील और प्रशासन सबको जो है सो खरीद करके अपने जेब में रखे रहते हैं। उससे क्या होता है तो 80% जो है सो मानवों का ह्रास होता है। तो ये ह्रास होता है, यही आसुरी संविधान है, जो आसुरी कर्म है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब बोलो नारायण भगवान की जय। कर्म सार्थक, सुयोग्य और उसमें किसी का पक्षपात न हो, किसी को पीड़ा न हो, वही कर्म हुआ। ये किसी आचार्य के पास में, सन्यासी के पास में, महात्मा के पास में और बड़े लोगों के पास में, जो बुजुर्ग है, जिसके पास में ज्ञान है, ऐसे लोगों के पास में बैठेंगे तब ज्ञान होगा। आप बैठेंगे अधर्मी, कुकर्मी, अत्याचारी, दुराचारी, जो सारे नियम को उल्लंघन कर देते हैं, नोट माने संपत्ति के अहंकार में, ऐसे के पास में ज़्यादा लोग बैठता है। तो उसका बुद्धि, विद्या तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। वो अपनी विद्या को अनर्थक कर्म में प्रयोग करते हैं और उसको अर्थ लगता ही नहीं है, वो अनर्थ से जोड़ता है अपने ज्ञान विज्ञान को। हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।